हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो द हिंदू की वोकैब सीरीज़ में स्वागत है आपका। तो इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की वर्ड्स यूज़ करते हैं और जिसमें हम उसकी हिंदी मीनिंग के साथ एंटोनिम, सिनोनिम्स और सेंटेंस यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है अलायंस। अलायंस क्या होता है? अलायंस होता है गठबंधन। एन एग्रीमेंट टू वर्क विद समवन एल्स टू ट्राई टू अचीव द सेम थिंग। कोई एग्रीमेंट कर लेना किसी के साथ, है ना, विद समवन एल्स, किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लेना, कुछ वो अचीव करने के लिए जो आप पाना चाहते थे, है ना। जैसे गठबंधन, किसी के साथ मिलके काम करना, उसको बोलते हैं गठबंधन। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कंपनियों ने अपनी बाजार स्थिति सुधारने के लिए गठबंधन किया। दो कंपनियां हैं और वो आपस में जो है बाज़ार में स्थिति सुधारना चाहती हैं, तो आपस में वो अलायंस क्रिएट करती हैं, है ना, अलायंस बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं गठबंधन बनाया है दो कंपनियों ने। टू कंपनीज फॉर्म्ड एन अलायंस। देखिए कैसे यूज़ हुआ अलायंस का। टू कंपनीज फॉर्म्ड एन अलायंस टू इम्प्रूव देयर मार्केट पोजिशन। ठीक है, इस तरह से फॉर्म्ड एन अलायंस का जो है यूज़ हुआ है अलायंस का यहाँ पे। राजनीति दल अक्सर सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन बनाते हैं। Political parties often form alliances to gain power. Form alliances to gain power. ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अलायंसेस का जो कैसे यूज़ होगा अलायंस का। ये आप इसमें भी देख सकते हैं अपने आप। रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी देखा होगा आपने, जो पार्टीज़ थी वो एक दूसरे के साथ अलायंस बना रही थी, एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही थी, है ना। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। सिनोनिम्स है पार्टनरशिप, कोएलिशन, यूनियन। पार्टनरशिप कर लेना मतलब सहयोग कर लेना, कोएलिशन मैंने गठबंधन हो गया, है ना, यूनियन मैंने संघ हो गया। ठीक है, राइवलरी हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, अपोजिशन हो गया। ठीक है, अपोजिशन पार्टी होगी जैसे, है ना, या कोई विरोधी, अपोजिशन हो गया। सेपरेशन हो गया, सेपरेशन मैंने अलग कर देना, किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, है ना, वहाँ से आया सेपरेशन। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप इसके एक बार याद कर लें, रिवाइज कर लें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल। रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल होता है नवीनीकरण, कोई चीज़ नई कर देना, नया हो जाना, है ना। द एक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट और रूल कंटिन्यू और फॉर मोर टाइम, है ना। जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी होते हैं या एग्रीमेंट होता है या कोई रूल होता है जिसको जो है आप फॉलो करते हैं या जिस पे जो है आप एक्सेप्ट करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, फॉर मोर टाइम, ज़्यादा लंबे समय के लिए, है ना। जैसे आप कंपनियां भी होती हैं वो रिन्यू करती हैं अपना एग्रीमेंट एम्प्लॉयर के साथ, या कहीं लोग रेंट पे रह रहे होते हैं ना, तो उनका एक एग्रीमेंट बना होता है, उसको वो एवरी ईयर क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं, है ना, उसमें नवीनीकरण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अनुबंध का नवीनीकरण दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। द रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अप्रूव्ड बाई बोथ द पार्टीज। रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का नवीनीकरण यानी कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल, है ना, जो मैंने अभी बताया आपको। जैसे रेंट पे रहते हैं तो उसका रिन्यूअल। उसने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, पासपोर्ट का भी रिन्यूअल, है ना। सी अप्लाइड फॉर द रिन्यूअल ऑफ हर पासपोर्ट, रिन्यूअल ऑफ हर पासपोर्ट। तो इस तरह से रिन्यूअल का यूज़ होता है सेंटेंस में, है ना। जैसे ये देखिए, रिन्यू, नई लीफ आ रही है पेड़ पे, है ना, तो ये रिन्यू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? धर्म निरपेक्षता, जहाँ धर्म को ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व विद द ऑर्डिनरी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। यानी कि जो ऑर्डिनरी सोशल लाइफ है ना, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें रिलीजन को कोई महत्व ना देना, महत्व को, रिलीजन को इन्वॉल्व ना करना, है ना, वो होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है। सेक्युलरिज्म इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
देश अपनी धर्मनिरपेक्षता और विविधता पर गर्व करता है। द कंट्री प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स सेक्युलरिज्म एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे ये पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, हर धर्म के रिलीजन के लोग हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, वहाँ है सेक्युलरिज्म। ठीक है, चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। नॉन रिलीजियस, जहाँ पे धर्म की बात ना हो या धर्म ना हो एक तरीके से, है ना। नॉन सेक्टेरियन धर्मनिरपेक्ष, धर्म के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जा रहा, धर्मनिरपेक्षता है। वर्ल्डली माने भौतिक है ना, मतलब वो चीज़ों की जो धर्म है उस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे, वो भौतिकवाद हैं, भौतिकवाद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम आगा थीज्म क्या हो गया, जहाँ पे ईश्वरवाद ज़्यादा हो, है ना, धार्मिकता ज़्यादा हो, जहाँ पे रिलीजियसनेस, जहाँ पे धार्मिकता ज़्यादा हो रिलीजियसनेस, और जहाँ पे पादरीवाद हो क्लैरिकलिज्म। ठीक है, ये होता है पादरीवाद। रिलीजियसनेस होता है धार्मिकता। ठीक है, थीज्म होता है ईश्वरवाद। नॉन रिलीजियस होता है जहाँ धर्म ना हो, धर्म रहित। नॉन सेक्टेरियन होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये इसके सैनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमल्टुअस होता है अशांत। शांत। वेरी लाउड, बहुत जहाँ शोर हो। अ फुल ऑफ कन्फ्यूजन, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो। चेंज, बदलता रहता हो। और अनसर्टेनिटी, जहाँ पर सर्टेनिटी ना हो, जहाँ पर उथल पुथल ज़्यादा हो, है ना। जब टीम जीती तो भीड़ ने अशांत जयकारा लगाया। द क्राउड गेव ए ट्यूमल्टुअस चीयर व्हेन द टीम वॉन। देश ने परिवर्तन की अशांत अवधि का सामना किया है। द कंट्री हैज़ गॉन थ्रू ए ट्यूमल्टुअस पीरियड ऑफ चेंज। ठीक है, अशांत अवधि, ट्यूमल्टुअस पीरियड ऑफ चेंज। ट्यूमल्टुअस अशांत जयकारा, ट्यूमल्टुअस चीयर्स। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम देख लेते हैं। टर्बुलेंट, जहाँ टर्बुलेंट हो, जहाँ उथल पुथल ज़्यादा हो, जहाँ चाउटिक हो। चाउटिक मैंने अराजकता हो, अराजकता फैली हो, या फिर चाउटिक होता है बहुत उथल पुथल हो रखा है ना, उसको चाउटिक बोलते हैं। नॉइजी, जहाँ बहुत शोरगुल है, शोर शराबा है। एंटोनिम लिखते हैं काम मैंने होता है शांत। पीसफुल, जहाँ बहुत शांति हो। क्वाइट, चुप है, शोर नहीं है, क्वाइट। ठीक है, ये उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंट होता है लगातार, कोई चीज़ लगातार हो रही है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज़ में लगातार बने रहना और उससे डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है ना, लगातार बने रहते हैं आप, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। उसे लगातार खांसी है जो दूर नहीं हो रही। शी हैज़ अ परसिस्टेंट कफ दैट वॉन्ट टू गो अवे। ठीक है, परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी। उसके लगातार प्रयासों ने आखिरकार रंग लाया। ठीक है, उसके लगातार प्रयास, हिज परसिस्टेंट एफर्ट्स फाइनली पेड ऑफ। ठीक है, इस तरह से परसिस्टेंट का यूज़ होता है सेंटेंसेस में। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। कॉन्टीन्यूअस, लगातार। अनरिलेंटिंग होता है जो किसी चीज़ पे अडिग हो, अडिग। ठीक है, अड़ा हुआ है। एंड्यूरिंग होता है स्थाई, जो स्थाई है। ठीक है, एंटोनिम देख लेते हैं इसके। इंटरमिटेंट होता है अवधिगत, मतलब एक टाइम के बाद हो गया बस फिर ख़त्म। ठीक है, मतलब इंटरमिटेंट, कोई चीज़ चल रही है, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए चली, उसके बाद बंद हो गई। ठीक है, फिर गैप आ गया, फिर 1 घंटे के लिए चली, फिर बंद हो गई। अवधिगत, 1 घंटे के लिए चल रही है बस, कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब लगातार नहीं चल रही। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। टेम्पोरेरी होता है जो स्थायी नहीं है, कुछ ही समय के लिए है ना, टेम्पोरेरी।
नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है विरल, जो कभी भी बदला जा सके, है ना, मतलब एक तरह से टेम्पोरेरी ही है वो भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिसरप्शंस। डिसरप्शंस होता है अवरोध। द एक्शन ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग द ट्रेडिशनल वे दैट एन इंडस्ट्री और मार्केट ऑपरेट्स बाय यूजिंग न्यू मेथड्स और टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है डिसरप्शन? द एक्शन ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग, एक एक्शन जो कंप्लीटली चेंज कर दे, द ट्रेडिशन वे, जो एक ट्रेडिशनल वे है, दैट एन इंडस्ट्री और मार्केट ऑपरेट्स बाय यूजिंग न्यू मेथड्स और टेक्नोलॉजी। जब मार्केट्स या टेक्नोलॉजी में आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करते हो, है ना, इंडस्ट्री में या मार्केट में, तो एक अवरोध उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए, है ना। जब आप नई पॉलिसी आती है तो वो भी एक तरीके से एक अवरोध उत्पन्न करती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिर हितकर साबित होती है ना। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपको हो सकता है कुछ समय के लिए एक डिसरप्शंस लगे, जैसे कोई क्वालिटी पैड वाले फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो उसके हाथ में अचानक से स्मार्टफोन दे दो तो उसको थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा, डिसरप्शंस होंगे उसको, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो अच्छा था, है ना। तो डिसरप्शन मैंने अवरोध। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला में बड़े विघटन पैदा किए। द पेंडेमिक कॉज्ड मेजर डिसरप्शंस इन द सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन थी वो काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी, बहुत उसमें अवरोध उत्पन्न हुए, किसकी वजह से? पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। प्रौद्योगिकी नवाचार अक्सर बाजार में विघटन का कारण बनते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस ऑफन लीड टू मार्केट डिसरप्शंस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पे आते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई है, लेकिन मार्केट थोड़ी डिसरप्ट होती है, थोड़ा टाइम जो है अवरोध रहता है उसमें, है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है डिस्टरबेंस रहता है, इंटरप्शंस होता है वही अवरोध, बीच बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है, रोक रहा है किसी चीज़, है ना। अपहीवल्स जिसमें उथल पुथल हो गई है, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी, लगातार बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टीन्यूटी है। स्टेबिलिटी, स्टेबल है, कोई उतार चढ़ाव उसमें नहीं है। ऑर्डर मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। जैसे ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसका यहाँ ब्रेक हो गया, ये अब ऑर्डर में नहीं रही, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे डिसरप्शंस आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लॉसिबल होता है संभव, कोई चीज़ संभव है तो उसको बोलते हैं प्लॉसिबल। सीमिंग लाइकली टू बी ट्रू, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, और एबल टू बी बिलीव्ड, और जिस पर विश्वास किया जाए उसको बोलते हैं प्लॉसिबल, ठीक है ना। जैसे यूएफओ है, ऐसा लगता है कि इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये ट्रू हो सकता है, तो इट्स प्लॉसिबल, ठीक है। उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी संभव लग रही थी, हर एक्सप्लेनेशन सीम्ड क्वाइट प्लॉसिबल, काफ़ी संभव, क्वाइट प्लॉसिबल, ठीक है। यह एक संभावित सिद्धांत है लेकिन साक्ष्य की कमी है। इट्स ए प्लॉसिबल थ्योरी बट लैक्स एविडेंस, जैसे यूएफओ है ना, इट्स प्लॉसिबल थ्योरी बट लैक्स एविडेंस, तो इस तरह से प्लॉसिबल का यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना है आपको, जब आप किसी सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं नए वर्ड्स को और उसको समझते हैं सेंटेंस के साथ, तो पॉसिबिलिटीज़ हाई कि आप वो लंबे समय तक आपको वो याद रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसी बस प्लॉसिबल का मीनिंग समझ लें संभव, और दो इसके सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स पढ़ के आगे बढ़ जाएं, तो पॉसिबिलिटी इज़ हाई कि आप इसको आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट इट, ठीक है ना। तो बेटर टू, जब भी आप नया वर्ड देखें उसको हमेशा विद सेंटेंस ज़रूर उसको यूज़ करने की कोशिश करें, है ना। विद सेंटेंस आप समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा लंबे समय तक याद करने के लिए, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है बिलीवेबल, क्रेडिबल, रीजनेबल, इस पर बिलीव किया जा सकता हो,
जो क्रेडिबल हो, क्रेडिबल मैंने प्रासंगिक हो, जो जिस पे विश्वास किया जा सके, है ना, वो भी। रिजनेबल, जिसका कोई कारण हो, किसी का कोई कारण है, रिजनेबल है या उचित है। रिजनेबल होता है उचित, कारण दे रहा है तो वो उचित है ना। एंटोनिम्स, इम्प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का एंटोनिम्स इम्प्लॉजिबल लग गया इसमें। बिलीवेबल का अनबिलीवेबल। डाउटफुल, जिसमें डाउट है, वो गया डाउटफुल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बैकलॉग्ड। बैकलॉग्ड क्या होता है? लंबित। लंबित मैंने बहुत लंबे समय से कोई चीज़ रखी है और ये क्लियर नहीं हो रही, उसको बोलते हैं बैकलॉग। फाइलें रखी हैं, है ना, या आपके पास कोई सामान रखा है जो आपको बेचना है। समझ लो कोई दुकानदार है, उसको कोई सामान बेचना है, उसके पास रखा हुआ है, वो सामान रखा हुआ, कोई बिक ही नहीं रहा, तो वो नया ऑर्डर नहीं लेगा, नया ऑर्डर नहीं करेगा, है ना। तो वो सोचेगा पहले ये बिक जाए, तो वो क्या बोलेगा कि यार अभी बहुत बैकलॉग पड़ा हुआ है, जब ये क्लियर होगा उसके बाद फिर नया सामान खरीदूंगा, है ना। मीनिंग क्या है? डिलेड बिकॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी डील्ड विद। डिले हो गया क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिसके साथ अभी डील करनी है, उसके बाद फिर उसका नंबर आएगा, इसलिए वो डिले हो गई, उसको बोलते हैं बैकलॉग। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंपनी के पास लंबित आदेश हैं। द कंपनी इज बैकलॉग्ड विद ऑर्डर्स। कंपनी के पास काफ़ी लंबित आदेश हैं, बैकलॉग विद ऑर्डर्स, ऑर्डर हैं उसके पास अभी, उसके पास लंबित कार्यभार है जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। ही हैज़ ए बैकलॉग्ड वर्कलोड, बहुत सारा वर्कलोड भरा हुआ है उसके पास। दैट नीड्स अटेंशन, जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दो तरह से यहाँ यूज़ हुआ है, बैकलॉग्ड विद ऑर्डर और बैकलॉग्ड वर्कलोड के साथ। ठीक है, इस तरह से ये बैकलॉग का यूज़ हुआ है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। डिलेड, डिले हो जाना, पेंडिंग, कोई चीज़ पेंडिंग हो गई, काम टाइम पे नहीं हुआ। एक्यूमुलेट, इकट्ठा होती चली गई, जैसे ये फाइल एक्यूमुलेट होती चली गई, है ना। एंटोनिम देख लेते हैं। क्लियर्ड, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है और जिसको पूरा किया जा चुका है, फिनिश्ड है जो। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती है गणना। ठीक है, ए कैलकुलेशन दैट यू मेक, जो आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं गणना, रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी गणना के अनुसार हमें दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए। बाई माई रिकॉर्डिंग वी शुड अराइव बाई नून। बाई माई रिकॉर्डिंग। ठीक है, लागत की अंतिम गणना अपेक्षा से अधिक थी। द फाइनल रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट वॉज हायर दैन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा थी। द फाइनल अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट। तो इस तरह से टू टाइप से ये रिकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स से कैलकुलेशन, एस्टिमेशन या असेसमेंट। कैलकुलेशन आपको पता ही चल गई, कैलकुलेशन एक तरीके से गणना, एस्टिमेशन किसी चीज़ का अनुमान लगाना, क्या करना? अनुमान लगाना। असेसमेंट होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन करना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। गैस वर्क, गैस किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस गैस कर दिया है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या होती है? स्पेकुलेशन मैंने ऐसे ही अंदाजे से कर दिया, है ना। अटकल है, अटकलें लगी हुई हैं और बस कर दी कहानी। एजम्पशन, एजम्पशन मैंने आपने मान ली वो चीज़, एज्यूम कर ली कि यार ये इतना होगा, है ना, वो था एजम्पशन, मतलब मान लेना, मान्यता, एजम्पशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सरपासिंग, उत्कृष्ट, एक्सट्रीमली ग्रेट। उत्कृष्ट मैंने एक्सट्रीमली ग्रेट, बहुत ही शानदार। उसका प्रदर्शन सभी अपेक्षाओं से उत्कृष्ट था। हर परफॉर्मेंस वॉज सरपासिंग ऑल एक्सपेक्टेशन, सभी अपेक्षाओं से उत्कृष्ट, सरपासिंग ऑल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सबसे बेहतरीन उसने जो है प्रदर्शन किया है। परिदृश्य की उत्कृष्ट सुंदरता ने उसकी सांसें रोक दी। उत्कृष्ट सुंदरता, द सरपासिंग ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप टुक देयर ब्रेथ अवे। ठीक है, सरपासिंग ब्यूटी, उत्कृष्ट सुंदरता। ठीक है, जिसे इसने सरपास कर दिया, कितनी? 4 स्टेयर्स को। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया?
सरपासिंग ही इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट। लोगों पे यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये सीधा यहाँ, ठीक है, एक्सट्रीमली ग्रेट। इसके वो देख लेते हैं सिनोनिम्स। एक्सेप्शनल, जो बहुत कम मिलते हैं, एक्सेप्शनल है भाई केस। एक्सेप्शनल मैंने असाधारण है केस, असाधारण। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट। सुपीरियर, सुपीरियर भी उत्कृष्ट, जो बहुत श्रेष्ठ है ना, बहुत महान है, ग्रेट है, एक्सट्रीमली ग्रेट है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इन्फीरियर, इन्फीरियर किसको होती है, इसको हीन है, हीन भावना हो, है ना। मेडिक्योर, जो मध्य है, मध्यम। एवरेज, जो औसत है, ठीक है। जो हीन है, मध्यम है, औसत है, वो क्या करेगा, धीरे 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 अप होगा, है ना। जो एक्सट्रीमली ग्रेट है, सर पास कर सकता है, सर पासिंग है जो वो सीधा ऊपर, सरपासिंग ऑल एक्सपेक्टेशन, सभी की अपेक्षाओं से उत्कृष्ट था, उत्कृष्ट सुंदरता, सरपासिंग ब्यूटी, सबसे बेहतरीन मतलब सुंदरता, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लमेटेड। प्लमेटेड का मतलब क्या होता है, गिरना। टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, अचानक से कुछ चीज़ गिर गई या बहुत एकदम से गिर गई, तेज़ी से, है ना। जैसे किसी कंपनी का स्टॉक गिर गया, या किसी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, है ना, गिर रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट, तो उसको बोलते हैं प्लमेटेड, ठीक है। कांड के बाद स्टॉक की कीमतें गिर गई, ठीक है, कोई स्कैंडल हो गया, उसके बाद स्टॉक जो है कंपनी का गिर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, द स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड, प्लमेटेड आफ्टर स्कैंडल, ठीक है। रात भर में तापमान गिर गया, टेम्परेचर गिर गया, तो क्या बोलेंगे, टेम्परेचर्स प्लमेटेड ओवरनाइट, ठीक है। तो दो तरह से ये सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये सिनोनिम्स लिखते हैं, ड्रॉप्ड, नीचे गिर जाना, ड्रॉप हो जाना। डिक्लाइन, डिक्लाइन मैंने जैसे ये डिक्लाइन हो गया है ना स्टॉक। डिक्रीज, डिक्रीज मैंने कम होता चला गया, क्वार्टर वन में कुछ सेल थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई, क्वार्टर टू में और क्वार्टर थ्री में कम, क्वार्टर फोर में और कम, है ना, बोलते हैं डिक्रीज, कम होना। रोज़, रोज़ है क्योंकि प्लमेटेड है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है ना, तो रोज़ हो गया राइज की सेकंड फॉर्म, रोज़, ठीक है, राइज, रोज़, रोज़। इंक्रीज्ड, इंक्रीज मैंने, राइज मैंने ऊपर जाना, बढ़ना, इंक्रीज में भी बढ़ना। असेंडेड, असेंडेड मैंने ऊपर उठना, ऊपर की ओर उठना, असेंडेड उठना या उठा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनली, फ्रैक्शनली, अंशतः, अंशतः, अंशतः मैंने बहुत ही मार्जिनली, बहुत ही छोटा सा गैप है, बहुत ही स्मॉल गैप है ना। बाई ए वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट से गैप है, कोई एक छोटा एक बड़ा है, उसमें गैप है बहुत कम है ना। जैसे 1.54, 1.53, ये फ्रैक्शनली लार्ज है इससे, है ना, लेकिन वो स्मॉल गैप है ना, तो फ्रैक्शनली लार्ज है ना। ये होता है फ्रैक्शनली, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। इस तिमाही में मुनाफा केवल अंशतः बढ़ा, यानी कि बहुत थोड़ा सा मुनाफा बढ़ा है। द प्रॉफिट इंक्रीज्ड ओनली फ्रैक्शनली दिस क्वार्टर, द प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड ओनली फ्रैक्शनली इन दिस क्वार्टर, ठीक है। वह अपने भाई से अंशतः ऊंचा है, ठीक है, इज फ्रैक्शनली टॉलर देन हिज ब्रदर। देखो ये थोड़ा सा टॉल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शनली टॉलर। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनली टॉलर, ठीक है। समझ में आया फ्रैक्शनली का यूज़ कैसे हुआ है सेंटेंस में, ऐसे आपको याद रहना चाहिए ये लंबे समय तक। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स होंगे स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा, छोटा सा। मार्जिनली, मार्जिनली मैंने बहुत सीमित, सीमित सा। मिनिमली, मिनिमम होता है बहुत कम, मिनिमम, तो ये मिनिमम से बना है मिनिमली, मिनिमम मैंने बहुत कम, न्यूनतम, छोटे से छोटा, है ना। एंटोनिम्स हो गया सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली हो गया महत्वपूर्ण है कोई, वो सिग्निफिकेंट हो गया, मतलब अच्छा खासा, अगर ये बड़ा होता तो ये होता महत्वपूर्ण रूप से बड़ा है।
सब्सटेंटली मैंने काफ़ी हद तक। ग्रेटली मैंने बहुत अधिक, यहाँ पे मीनिंग होगा इसका बहुत अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइक आपको पता होगा, स्पाइक होता है तेज वृद्धि। किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाए उसको बोलते हैं स्पाइक आ गया भाई, है ना। जैसे टेम्परेचर कितना था, बहुत कम था टेम्परेचर, अचानक से जो है 5-10-15 सेकंड में एकदम से स्पाइक आई, टेम्परेचर कहाँ हो गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कहाँ से 500 से, तो ये एक स्पाइक आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइक। 10-15 सेकंड के लिए एक स्पाइक आई, है ना, अचानक से बदलाव, तेज वृद्धि, उसको बोलते हैं स्पाइक। छुट्टी के मौसम में मांग में तेज वृद्धि हुई, छुट्टी थी तो डिमांड बढ़ गई, है ना। देयर वॉज ए स्पाइक इन डिमांड। कैसे यूज हुआ है स्पाइक इन डिमांड? ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, दोपहर में तापमान में अचानक तेज वृद्धि हुई। ठीक है, द टेम्परेचर सॉ ए सडन स्पाइक इन द आफ्टरनून। सडन स्पाइक, अचानक से आई स्पाइक। ठीक है, तो ये दो तरह से आपने सेंटेंस यूज देख लिया होगा स्पाइक का, तो अब आपको ये याद रहेगा। सिनोनिम देख लेते हैं। सर्ज, इसको सर्ज बोलते हैं, अचानक से स्पाइक आ जाना, सर्ज। सर्ज का मतलब है तेजी से बढ़ना, इंक्रीज मैंने बढ़ना, पीक मैंने चरम बिंदु पर पहुंच जाना। ठीक है, ये पीक है, ये है चरम बिंदु, इसको बोलते हैं पीक। ठीक है, इंक्रीज मैंने बढ़ना, ये जो है ये ड्यूरेशन है, ये है इंक्रीज वाली, इंक्रीज हो रहा है। सर्ज, ये है सर्ज। ठीक है, तेजी से बढ़ना, सर्ज। एंटोनिम लेते हैं। ड्रॉप हो जाना, डिक्लाइन धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाना, फॉल मैंने गिर जाना। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडवर्सली होता है प्रतिकूल, अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में ना हो उसको बोलते हैं एडवर्सली। ठीक है, नई नीति छोटे व्यवसायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। जो नई नीति बनी है वो जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए वो अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। द न्यू पॉलिसी विल एडवर्सली अफेक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ये जो है इस छोटे बिजनेस पर एडवर्सली अफेक्ट करेगी। ठीक है, तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, बहुत स्ट्रेस ले लिया तो उसका जो स्वास्थ्य था उस पर जो है उसका गलत इम्पैक्ट हुआ। तो कैसे उसने लिखा है इसको देखो, हिज हेल्थ वॉज एडवर्सली इम्पैक्टेड बाय द स्ट्रेस। ठीक है, एडवर्सली इम्पैक्टेड, ये दूसरे तरीके से, ये फर्स्ट। तो टू टाइप्स से इसका सेंटेंस यूज आपने देख लिया। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। नेगेटिवली, हार्मफुली, नेगेटिवली माने नकारात्मक रूप से, हार्मफुली जो नुकसान पहुंचा दे, डिट्रीमेंटली माने हानिकारक, ठीक है। एंटोनिम देख लेते हैं। फेवरेबली, जो आपके फेवर में हो, पॉजिटिव जो सकारात्मक हो, है ना। बेनिफिशियली होता है जो आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियली। देखो यहाँ पे भी जैसे ये प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सिगरेट पी रही है। ठीक है, तो सिगरेट जो है एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा इसकी हेल्थ पर, है ना, किसकी हेल्थ पर, इस बच्चे की हेल्थ पर। ठीक है, इसका जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से एडवर्सली जो है यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिगरेट या स्मोकिंग विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड अनबोर्न चाइल्ड बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शेड्यूल्ड क्या होता है भाई, आपको पता ही है शेड्यूल, कि भैया निर्धारित कर दिया, मेरा समय निर्धारित है। आपने शेड्यूल बना लिया कि भैया आपको सुबह उठना है और 9 बजे आपको कोचिंग जाना है और शाम को जो है 5 बजे घर आना है, तो दिस इज़ योर शेड्यूल्ड। और उसमें भी फिर आपने फर्दर शेड्यूल बनाया हुआ है कि 9 से 10 आपको ये पढ़ना है, 10 से 11 ये करना है,
फिर लंच करना है इतने टाइम में, इस टाइम में आपको ये पर्टिकुलर टास्क करना है ना, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड, है ना, चाहे वो टाइम का हो चाहे वो डेट का हो, उसको बोलते हैं शेड्यूल। बैठक कल दोपहर 3 बजे निर्धारित है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 3 PM टुमारो। 3 बजे की मीटिंग है तो मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 3 PM टुमारो। ठीक है। ट्रेन की आगमन की समयावधि दोपहर के लिए निर्धारित है। द ट्रेन्स अराइवल इज शेड्यूल्ड फॉर नून। अराइवल इज शेड्यूल्ड फॉर नून। ठीक है। ट्रेन का टाइम एक डिसाइड कर दिया है कि भाई इस समय ट्रेन आएगी, तो अराइवल का जो टाइम है वो डिसाइड कर दिया, शेड्यूल कर दिया। अराइवल इज शेड्यूल्ड फॉर 3 PM, है ना, शेड्यूल्ड फॉर नून। तो अब इसको याद रखें कैसे यूज़ हुआ है शेड्यूल का, शेड्यूल्ड फॉर 3 PM, शेड्यूल्ड फॉर नून। तो आप जब भी यूज़ करें तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। चलो सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्लान्ड, कोई अपने प्लान कर लिया है। टाइम टेबल्ड, आपने टाइम टेबल उसका बना लिया है तो वो आपका शेड्यूल्ड हो गया, शेड्यूल आ गया आपका ना। प्रोग्राम्ड, आपने एक प्रोग्राम कर लिया है, प्रोग्राम बना लिया है, सूची बना ली है आपने क्या करनी है ना। चलिए एंटोनिम देख लेते हैं। अनशेड्यूल्ड, जिसको आपने अनशेड्यूल्ड है, जिसका आपने कोई प्लान नहीं बनाया, जो किसी की योजना नहीं बनाई, अनप्लान्ड है ना। अनप्लान्ड मैंने बिना योजना की, बिना निर्धारित किए समय के। डेफर्ड क्या होता है, किसी चीज़ को स्थगित कर दिया। स्थगित मतलब आपने बनाया नहीं, आपने कहा यार ये करना है, अरे करेंगे यार इसको, स्थगित करेंगे इसको बाद में। शेड्यूल टाइम में नहीं किया आपने बाद में किया तो वो स्थगित हो गया, है ना, उसको बोलते हैं डिफर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको कुछ मिला होगा यहाँ से सीखने के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।